जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था वो तो मूल संविधान अच्छा था, परंतु जो 1950 के बाद और 2013 के बीच में जो संविधान में संशोधन हुए 77 बार, वह महा घटिया संविधान हो चुका है और यहाँ के संविधान धरे के धरे रह जाएंगे। और जो भी आईपीसी सीआरपीसी मैकाले वाला जो अंग्रेजों वाला जो चल रहा है वो धरे के धरे रह जाएंगे। भारत बन जाएगा इस्लामिक देश, सब भाड़ में चला जाएगा। 9 राज्य जो भारत के हैं इस्लामिक मुल्क बन चुके हैं, एक तरीके से देखा जाए तो बहुसंख्यक हो चुके हैं, तो इन्हीं की वहाँ पे शरीयत को ही मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। और वो लोग अगर प्योरिटी दी जाती है कि अगर आपको मजहब अपने इस्लाम को चुनना है या संविधान को चुनना है, तो वो इस्लाम को चुनते हैं, अपने शरीयत को चुनते हैं, संविधान को नहीं चुनते हैं। लेकिन यहाँ के जो सेकुलर दोगले हिंदू हैं, सेकुलर नेता हैं, वह ये कहते हैं कि मैं संविधान को पहले चुनता हूं, क्योंकि वह संविधान मूल संविधान नहीं है। जब धर्म मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, उन लोगों ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन कितना बड़ा गणित हुआ, अपने जो विभाजन के बाद जो भारत भूमि मिली भारतीयों को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो हमारे उनको प्रधानमंत्री बनाना था, जो कि लोकतांत्रिक और जो प्रविधान होता है, परंतु नोटा मिला था नेहरू को। नेहरू और प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा जो कन्वर्टेड मुसलमान बन गया था, मोहम्मद जिन्ना, तो इन लोगों ने साजिश करी थी और गांधी जी भी इसमें अहम रोल निभाए थे। चरखे से आज़ादी नहीं मिलती है, और वह सब देख लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, गांडचाली चल रही है, और सब यहाँ पे लोग लूज हैं, लुंज है, पुंज है। इस वजह से अपने विरासत को समाप्त किया गया, अपने राजशाही को समाप्त किया गया, और हमारे यहाँ सनातनियों में एकता नहीं है, सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। जैन में बांट दिया गया, बुद्धिस्ट में बांट दिया गया, और सिख में बांट दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के नेता लोग भी संविधान की बातें करते हैं, और 20 दिन सत्र चला, 20 दिन में 100 करोड़ से ऊपर जो है जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ। तो यह आपकी आईपीसी सीआरपीसी संविधान भाड़ में चला जाएगा। आप लोग मानते रहें, भारत बन जाएगा इस्लामिक देश, अब कोई नहीं बचेगा। और ये लोग पूरी तरीके से प्री प्लान होकर काम कर रहे हैं। मैं जो सीक्रेट मिशन पे निकला था उससे ये पता चला, जमात में बच्चों को भी कट्टरता सिखाई जा रही है, और हिंदुओं को कत्लेआम करने की बातें सिखाई जा रही हैं। योगी और मोदी जी की सल्तनत से जुदा करने की बातें सिखाई जा रही हैं। जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं उनकी पूरी सूची तैयार है, जमात में जो सिखाया जाता है। तो यह सबको समझने की चीज है, और बारंबार ये बातें बताने के लिए संजय शर्मा हो सकता है जिंदा रहें या ना रहें, सुधीर चौधरी जी भी बताया करते हैं, अश्विनी उपाध्याय जी भी बताया करते हैं, या सुदर्शन न्यूज वाले हैं सुरेश चाणक्य जी, वो भी सब बताया करते हैं ये लोग। लेकिन ये सब कमाई का धंधा है। जो बड़े चैनल हैं वो भी असली चीज नहीं दिखाते हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग करते हैं। बाकी राष्ट्रवादी नेताओं की बात करी जाए तो उन लोगों की सूची पूरी तरीके से तैयार है, जो मैंने नाम गिनाया। या अगर आप लोग नहीं समझे, सबकी सूची तैयार है, चाहे हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की हो, चाहे हमारे बात करी जाए विष्णु शंकर जैन जी की तैयार हो, सबकी तैयार है। यहाँ पर कोई किसी का भला नहीं चाहता है, एकजुटता तो है नहीं। हम लोग सब लोग बटे हुए हैं, बौद्ध में, जैन में, सिख में, बौद्ध में, जैन में, और सिख में, हिंदू में, ऐसे बांटा है। और बांटने के बाद हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया है। दलित हैं, दलित के नाम पे वोट बैंक की राजनीति होती है, यादव के नाम पे होती है, ओबीसी के नाम पे होती है। ओबीसी में भी कई कैटेगरी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय में भी कई कैटेगरी हैं। ब्राह्मण को लोग अलग गाली देते हैं, क्षत्रिय को अलग गाली देते हैं, ओबीसी को अलग गाली देते हैं, और एससी एसटी वालों को अलग गाली देते हैं। ये आपस में हम लोग खुद गाली देने लगे हैं। ऐसा ही मैकाले करके गया था। मैकाले का जो नीति थी, मैकाले की जो सोच थी, वो सफल रहा। वो जो चाहता था वो हो गया, और यह विनाश का कारण है। और समझ लीजिए कि प्रलय आएगा, संविधान धरा का धरा रह जाएगा, आईपीसी सीआरपीसी धरी की धरी रह जाएगी, भारत बन जाएगा इस्लामिक देश। तो अभी भी आप लोग सचेत हो जाएं, अभी देर नहीं है।
अभी हम लोग हैं 77% हिंदू संपूर्ण, बाकी तो 23% वो लोगों का कब्जा है ही है, ईसाई हो चाहे मुस्लिम। और धीरे धीरे लोगों का रिप्रोडक्शन बढ़ रहा है, माइग्रेशन घुसपैठी है। 6 करोड़ सरकारी आंकड़ा बताया जाता है, 6 करोड़ से ऊपर है, आ रहे हैं। मंतारण भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है, धर्मांतरण भी हो रहा है बहन बेटियों के साथ में हिंदुओं के। वहाँ के बच्चे बिल्कुल कट्टर हैं, क्रूर हैं, और उन लोग सिर्फ दीनी तालीम पे विश्वास करते हैं, IAS डॉक्टर बनने पे नहीं। सिर्फ दीनी तालीम वाले बंदे चाहिए उन लोगों को, जो कि ये पाया गया है सर्वे में, और इसको गहनता से मतलब अध्ययन किया गया है। साक्ष्य के आधार पे बात हो रही है, बिना साक्ष्य के नहीं। और आप लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है। कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है। हमारे यहाँ मोहन भागवत जी कहते हैं कि यहाँ पर हर चीज में मंदिर, मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है। वह भी दोगली राजनीति कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सब नेता, जैसे विष्णु शंकर जैन जी याचिका डाल रहे हैं, चाहे हमारे अध्याय जी याचिका डाल रहे हैं, या चाहे जो राष्ट्रवादी नेता बोलना चाहता है, जो देश से प्रेम करता है, जो जैसे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे वैसे राष्ट्र सेनानी लोग भी हैं, राष्ट्र के रक्षक भी हैं, उनको ये इतना जो है जिम्मेदारी से बात नहीं बोली गई, और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हिंदू जो है हर जगह मस्जिद में मंदिर खोजने निकल पड़ा है। संभल में जो चल रहा है, आप लोगों ने देखा कि कैसे जमीन के अंदर जो मंदिर को दबा दिया गया, चाहे बाबरी और इमारत थी रानी अहिल्या की, या चाहे रानी हमारी और थी, तो उनका जो है पूरा इमारत बनी हुई थी पूरा जमीन के नीचे। ऐसा ही ने पूरा जो हमारा पुरातत्व विभाग है वो उसको खोजबीन करा, सब निकाला, सब सर्वे में आ रहा है। तो ये मोहन भागवत जी को शोभा नहीं देता है। यह RSS की लीडरशिप कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अपने धर्म की बात करें, धर्मो रक्षति रक्षिता, भयभिन्न होय न प्रीति। संविधान जो बना है यह इस्लामियत के लिए बना है, इस्लामिक देश बन जाएगा। नहीं तो संविधान अगर आपको बनाना है तो आप जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड बना है इसको समाप्त कर दीजिए, और वफाक बोर्ड बना है समाप्त कर दीजिए, वर्सिफ एक्ट जो बना है उसको समाप्त करिए, माइनॉरिटी कमीशन जो बना है उसको समाप्त करिए, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल बना है उन लोगों के लिए, आर्टिकल 28 में खत्म कर दिया गया था। और वो लोग बारंबार कहते हैं कि माइनॉरिटी के नाम पर कि आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 30 तक का हम लोगों का पूरा संविधान में राइट्स है, अधिकार है, और हमारा उसका हनन हो रहा है। शरीयत लो तो पूरा लो ना, आधा अधूरा क्यों लेते हैं आप लोग। तो माइनॉरिटी कमीशंस, माइनॉरिटी अफेयर्स, माइनॉरिटी के नाम पर जो लाखों योजनाएं सरकार, जो केंद्र सरकार दे रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंटें दे रही हैं, तो यह देश के लिए हानिकारक है। ये लिस्ट पूरी बन चुकी है, और ये वफाक बोर्ड जो है कोड है इस्लामीकरण का, ये है। लैंड जिहाद बड़ा तेजी से हो रहा है, हर तरह से जिहाद हो रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझने की चीज है, नहीं तो भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा किसी को। सब के सब, जैसे इतिहास से आप लोग नहीं सीख रहे हैं, तो इतिहास पुनर्दोहराने जा रहा है, और दोहराएगा तो भारत में देखा जाए तो भारतवासी जो हैं, राष्ट्रवादी जो हैं, हिंदू विहीन हो जाएंगे, इस्लामिक बन जाएगा। तो इसी कारण हम बारंबार आप लोगों को समझाया करते हैं कि अब आप लोग महंगाई को न चेतें, और अपना बिल्डिंग, अपना रोजगार, कारोबार करें, लेकिन धर्म के लिए भी समय निकालें, सनातन धर्म के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, यह बहुत गहन विषय है। इसको अगर आपने इग्नोर किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी ना बहन बचेगी, ना बेटी बचेगी, ना माँ बचेगी, ना धरती माँ बचेगी, सब जो है विनाश हो जाएगा। वैसे भी कुरान में लिखा हुआ सीधा सीधा कि जानबूझकर जो गुनाह करता है, मुसलमान जानबूझ के गुनाह कर रहे हैं,
तो उन लोगों का विनाश निश्चित तो है ही है, परंतु अगर हम लोग जागेंगे तब उन लोगों का विनाश निश्चित है। जो वो सब क्रूर थे व्यक्ति, आदम हवा, चाहे पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या बोलते हैं उसको, चाहे हुसैन जो था, ये सब रहे हैं आपसी लड़ाई, तो दूसरों के ऊपर अपनी विचारधारा थोप रहे। तो लिहाजा सबको सचेत होने की जरूरत है, अपने आप को पहचानना है, अपने माँ बाप को, अपने जो है पूर्वजों को पहचानना है, अपने जो है देवी देवताओं को पहचानना है, अपने कुल देवी को पहचानना है, अपने जितने भी देवी देवता उनको पहचानना, उनकी शक्ति आप लोगों को अपने अंदर लेके आना है और जागृत होना है, अन्यथा जो आप बना रहे हैं सब उन लोगों का हो जाएगा। जय हिंद।